तुम्हें पता है अभी मैंने रिसेंटली में रिसर्च किया कि जिन लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं, जिनकी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वह कहीं ना कहीं लाइफ में जाकर ना बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। कुछ ना कुछ वो बहुत बड़ा अचीव करते हैं यार। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 4 फीट जंप करना है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 1-2 फीट जंप ऑटोमेटिकली कर सकते हो, आपको पुश भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लोगों की सोच कहाँ तक है, इसे मुझे 2 ही फीट जंप ही करना है, अपने आप को रिस्क नहीं ले रहे हैं ब्रदर। एक हार्वर्ड की एक शायद रिसर्च हुआ था, मुझे इतना ठीक से याद नहीं था, कि जिन लोगों के सपने बहुत बड़े थे, जिन लोगों ने अपने सपने को लिख डाले थे, जिनके सपने बहुत क्लियर थे कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा करना है और क्या करना है, एग्जैक्ट क्या करना है उन्हें पता था। उन्होंने लाइफ में ना कुछ साल बाद फिर से उन्हीं लोगों के रिजल्ट उठाए गए, तो अपने लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर थे। जिन्होंने कोई सपने क्लियर नहीं था कि जो कर लेंगे, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर रहे थे, नॉर्मल से जॉब कर रहे थे। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई देखो ठीक है, मैं जॉब के खिलाफ़ नहीं हूँ, बट एक बात तुम सोचो कि आज हम क्यों ये सब कर रहे हैं, अपने जनरेशन के लिए ही नहीं कर रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन आने वाली है, नेक्स्ट हमारी जो ख़ानदान है भाई, उसे करे हो कि नेक्स्ट होने वाले उसे तो बढ़िया बनाया जाए। हाँ, तो भाई हम इसीलिए कर रहे हैं। तो भाई क्यों 60,000 के पीछे हम पड़े हुए हैं यार? तुम सोचो 60,000 रुपये तुम कमा लोगे तो क्या तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्या वो 60,000 में खुश रहेगी? क्या तुम अपने बच्चे को पढ़ा पाओगे 60,000 में? भाई नहीं पढ़ा सकते। हर साल 6 से 8% का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। सोचो एक बार, इमेजिन करो, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, कहने की बात नहीं। और इस समय AI आ चुका है भाई। जॉब का सबसे बड़ा खतरा AI है दोस्त। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हो, AI आपका सब कुछ खा जाएगा। अगले 5 साल में AI कहाँ पर जाने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा बहुत हल्का होने वाला है। आने वाले समय में सिर्फ स्किल ही मैटर करेगा, डिग्री मैटर नहीं करेगा। हम अपने टॉपिक से भटक गए, फिर से आते हैं कि हम बड़ा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। यार देखो, बड़ा सोचना आपको बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि तुम बड़ा सोचो, इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है। एक अनाज की बोरी रखी हुई है, 50 किलो की अनाज की एक बोरी है, ठीक है। वहाँ पर 2 लोग खड़े हैं। एक बंदे की सोच बहुत बड़ी है, एक बंदे की सोच छोटी है, ठीक है। अब तुम समझना कि छोटी सोच में डिफरेंट क्या होता है, बड़ी सोच में क्या डिफरेंट होता है, आपको अचानक समझ में आ जाएगा। अचानक क्या, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। एक जो छोटी सोच वाला बंदा करता है कि यार ये 50 किलो तो है यार, ये रिक्सी है, अगर मैं इसे उठा लिया ना शायद मुझे चोट भी लग सकती है यार, मैं नहीं उठा सकता। चलो क्या करता हूँ ना, इसमें से 1-2 मुट्ठा उठा लेता हूँ, मुझे सिर्फ एक ही अजूरी चाहिए, इसमें से मैं जहाँ तक है उतना लेके चल जाता हूँ, ठीक है। मैं यार इतना नहीं उठा सकता, जितना आ रहा है लेगा मैं चल जाता हूँ, ठीक है। बट एक बंदा यहाँ पर है कि यार उठे ना उठे, लेकिन मैं इसे पूरा उठाऊँगा, ये मुझे पूरा चाहिए, ये बोरी ही मुझे चाहिए। तो क्या तुम बताओ, अगर वो बंदा भले उस बंदे से उठे ना, लेकिन वो सोच रहा है कि मुझे पूरी बोरी ही चाहिए, पूरी बोरी का अनाज ही चाहिए, तो क्या जो पहले वाला बंदा था उससे ज़्यादा या ले जाएगा कि नहीं? क्योंकि पहले वाले को तो फिक्स था कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके सामने पूरी बोरी रखी थी, लेकिन पहले वाले को ये चीज़ क्लियर थी कि मुझे थोड़ा ही चाहिए, मैं उसमें खुश हूँ। वो थोड़ा ले गया, ले चला गया। लेकिन एक बंदा था जो दूसरा था कि उसे पूरा बोरिया चाहिए था, कि मुझे पूरा बोरिया चाहिए भाई, पूरी बोरी चाहिए मुझे। तो क्या पहले वाले से ज़्यादा कौन अनाज लेके जाएगा? दूसरा वाला ना, भले वो बोरा ना उठा पाए, लेकिन उससे तो ज़्यादा लेकर जाएगा भाई। आपको मैं रियल एग्जांपल दूँ, जब आपके पास पैसे जुटाने होते हैं ना कि यार फीस आ गया है या कुछ खरीदना है, तो आप जब जुटाने होते हैं, मान लो आपको 1,000 रुपये जुटाना हो, ठीक है, 1,000 रुपये जुटाना हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100, 200 और 300 तक तुम बिना झिझके तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं। 100, 200, 300, 400 तुम ऐसे जुटा लेते हो। फिर मेहनत कौन लगती है? अगला 500 जुटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तुम भाई जो मैंने बोला ना भाई बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ उस चीज़ को। जब आप किसी बड़ी चीज़ में हाथ मारोगे ना, अगर मान लो आपका सपना बहुत बड़ा है, अगर आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो अपनी लाइफ में, और उस फील्ड में हाथ मार रहे हो, और उस फील्ड में तुम मेहनत भी कर रहे हो, अपने आप को झोंक भी रहे हो पूरे डेडिकेशन से, पूरी डिसिप्लिन से, और अगर तुम हाथ डाल रहे हो उस चीज़ में,
अगर हाथ में कुछ भी नहीं आया ना, तो भाई मुझे पता है अगर हाथ में कुछ भी न आए, लेकिन अगर उसमें हल्का सा भी हाथ में कुछ लग भी गया ना, उसका अंश, तुम जिस फील्ड में हाथ डालो उसका अंश भी तुम्हारे हाथ में लग गया ना, और तुम्हारा टारगेट 100 करोड़ है, तुम्हारे हाथ में 10 करोड़ तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 1 करोड़ 2 करोड़ तो नाम ही छोड़ दो। अगर देखो, इसका जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको चंद्रमा तक पहुँचना है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ तुम अपने छत तक तो तुम पहुँच ही सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ, बस सीढ़ियों से तुम पहुँच जाओगे। तुम्हारे सपने हैं कि मुझे चांद पर जाना है, और तुम भाई मान लो अब तुम अगर रॉकेट नहीं है, अरे भाई बिल्डिंग्स तो है, तुम बिल्डिंग्स पे चढ़ सकते हो, तुम्हारे पास रास्ते हैं। अगर तुमने सोचा ही नहीं होता कि मुझे चांद पर जाना है, तो क्या तुम बिल्डिंग्स चढ़ पाते कभी लाइफ में? बहुत ध्यान समझना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहा हूँ यहाँ पर। तो बड़ा सोचने का मतलब यही है। और तो मैं इससे ज़्यादा सिंपल में नहीं समझा सकता यार। तो मेरे भाई हो, मुझे पता है तुम लोग समझ गए होगे। और ये वीडियो अगर आपके लाइफ में वैल्यू एड की हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस मंथ मुझे इस चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ यार भाई को सपोर्ट करो और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट करो, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।